गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लंग लकारः भूतकाल, जिसमें पढ़ेंगे हम मध्यम पुरुष तीनों वचन। अब हम यहाँ देखेंगे कि लंग लकार में मध्यम पुरुष तीनों वचनों के रूप किस प्रकार से बनते हैं धातुओं के। तो पहला हम देखते हैं कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ तथा अंत में अह जोड़ा जाता है। यानी धातु के प्रारंभ में यानी शुरू में हम अ जोड़ते हैं और अंत में हम अह जोड़ करके क्या है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनाते हैं। कैसे? जैसे धातु है पठ, ठीक है। इसमें हमने यहाँ देखें कि प्रारंभ में क्या जोड़ते हैं, तो प्रारंभ में क्या जोड़ा अ। अब अंत में क्या है अह जोड़ते हैं यानी विसर्ग आ जाएगा, तो ये जोड़ा। तो पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप हुआ अपठ। इसी तरह से अगर वद धातु को अगर हम लेते हैं तो वद में भी हम प्रारंभ में क्या करेंगे अ व द, विसर्ग आ जाएगा, अह बाद में आ जाएगा, प्रारंभ में अ जोड़ देंगे तो अवदह। दूसरा है, ये तो हुआ एक वचन यानी मध्यम पुरुष एक वचन के रूप हुए धातुओं के। अगला हम देखते हैं कि लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बनाने के लिए प्रारंभ में जोड़ेंगे, ठीक है, और अंत में अतम जोड़ा जाता है। जैसे कि पठ धातु को ही हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक वचन रूप पठ का बनाया है, तो यहाँ पर भी हम पठ धातु को ही देखते हैं कि पठ धातु की प्रारंभ में हमने अ जोड़ा, ठीक है, और अंत में हमने अतम जोड़ा, ठीक है। तो हमारा जो पठ धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन रूप जो बना है वो है अपठतम। यानी यहाँ पर जो हलंत लगा हुआ था वो हलंत हट गया क्योंकि अ की ध्वनि इसमें आ गई है। तो जो हमारा धातु रूप बना वो कौन सा बना अपठतम। तो पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा हो गया लंग लकार का अपठ, और द्विवचन में अपठतम। इसी तरह से बहुवचन में अब लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में यानी हम तीनों में एक वचन द्विवचन और बहुवचन और तीनों ही कौन से पुरुष में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में ही हम धातु के प्रारंभ में अ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या है कि धातु के प्रारंभ में अ जोड़ेंगे और अंत में हम अत जोड़ेंगे, तो कौन सा रूप बनेगा मध्यम पुरुष क्या है बहुवचन का रूप बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पठ धातु, तो पठ में हमने प्रारंभ में जोड़ा अ और अंत में हमने जोड़ा अत, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हलंत था वो हलंत यहाँ से मिट गया, तो ये कौन सा हो गया पूरा यानी कि स्वर सहित हो गया, तो अपठत। अब शब्द धातु का जो रूप बना है बहुवचन का वो क्या बना है अपठत। तो पठ धातु का क्या है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है अपठ, द्विवचन रूप है अपठतम और बहुवचन रूप है अपठत। इसी तरह से वद धातु अगर हम बनाते हैं तो एक वचन रूप बनेगा अवद, द्विवचन अवदतम और बहुवचन अवदत। तो इस प्रकार से क्या है लंग लकार मध्यम पुरुष के क्या है तीनों वचनों के धातुओं के रूप बनते हैं। पाठ 6 लंग लकारः भूतकाल, इसमें हम देखेंगे मध्यम पुरुष तीनों वचन। मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा सर्वनाम त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम। तो यहाँ पर हम वाक्य भी देखते हैं पाठ में। त्वम रामायणम अपठ, त्वम का अर्थ है तुम, रामायणम यानी रामायण, अपठ यानी पढ़ी, तुमने रामायण पढ़ी। त्वम सत्यम अवद, त्वम यानी तुम, सत्य सत्यम का है सत्य, अवद यानी बोला, तुमने सत्य बोला। त्वम कविताम अस्मर, त्वम यानी तुम, कविताम कविता, अस्मर यानी याद की, तुमने कविता याद की। अब यहाँ पर अपठ में हम देखते हैं पठ धातु है, यहाँ अवद में कौन सी धातु है वद धातु है और अस्मर में स्मर धातु है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। त्वम फलम अखाद, त्वम का अर्थ है तुम, फलम यानी फल, अखाद यानी खाया, तुमने फल खाया। त्वम मधुरम वचनम अवद, त्वम यानी तुम, मधुरम यानी मीठे, वचन अवद यानी बोले, तुमने मीठे वचन बोले। त्वम कविते अपठ, तुमने कविता
पढ़िए। ये थे हमारे कौन से मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन यानी युवाम वाले वाक्य। युवाम कंदुकेन अक्रीडतम, युवाम कंदुकम अक्रीडतम। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, कंदुकेन यानी गेंद से, अक्रीडतम यानी खेले, तुम दोनों गेंद से खेले। युवाम कविताम अस्मरत, युवाम यानी तुम दोनों, कविता कविता यानी कविता, अस्मरतम यानी याद की, तुम दोनों ने कविता याद की। युवाम गीताम अपठतम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों ने, गीताम यानी गीता, अपठतम यानी पढ़ी, तुम दोनों ने गीता पढ़ी। युवाम ईश्वरम अभजतम, युवाम यानी तुम दोनों ने, ईश्वरम यानी ईश्वर को क्या है, अभजतम यानी भजा, तुम दोनों ने ईश्वर को भजा। युवाम मधुराणि वचनानि अवदतम, युवाम यानी तुम दोनों, मधुराणि यानी मीठे, वचनानि यानी वचन, अवदतम यानी बोले, तुम दोनों ने मीठे वचन बोले। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, युवाम यानी तुम दोनों ने, सुंदरम यानी सुंदर, लेखम अलिखतम यानी लेख लिखे, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। यूयम निर्मलम जलम अपिबत। अब यहाँ पर हमने देखा था कि मध्यम पुरुष द्विवचन की वाक्य, जिसमें यहाँ पर हमने अभजितम, अवदतम, अलेखतम यानी कौन सा है, या भज धातु है, या वध धातु है, या लिख धातु है। अब हम देखेंगे बहुवचन के वाक्य। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, यूयम यानी तुम सबने, निर्मलम यानी स्वच्छ, जलम यानी पानी, अपिबत यानी पिया, तुम सबने स्वच्छ पानी पिया। यूयम लेखान अलिखत, यूयम यानी तुम सबने, लेखान अलिखत यानी लेख लिखा, तुम सबने लेख लिखा। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत, यूयम यानी तुम सब, विमानेन यानी विमान से, कुत्र यानी कहाँ, अगच्छत यानी गए, तुम सब विमान से कहाँ गए। यूयम चित्रम अपश्यत, यूयम यानी तुम सब, ठीक है ना, चित्रम अपश्यत यानी तुम सब ने चित्र देखा। तो यहाँ पर हमने देखे आज पाठ में कौन से मध्यम पुरुष तीनों वचन के हमने वाक्य देखे। अगले पैराग्राफ देखते हैं। यूयम उद्याने अभ्रमत, यूयम यानी तुम सब, उद्याने यानी बगीचे में, अभ्रमत यानी घूमे, तुम सब बगीचे में घूमे। यूयम आपणम अगच्छत, यूयम यानी तुम सब, आपणम यानी बाजार, अगच्छत यानी गए, तुम सब बाजार गए। यूयम फलम अखादत, तुम सब ने क्या है, फलम अखादत, तुम सब ने फल खाया। किम यूयम दूरदर्शनम अपश्यत, किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सब ने, दूरदर्शनम अपश्यत क्या तुम सब ने दूरदर्शन देखा। यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमारा वाक्य कौन सा है, ये प्रश्नवाचक है। किम यूयम पत्राणि अलिखत, यहाँ पर जो है ये पूर्ण विराम यहाँ पर प्रश्नवाचक आ जाए, क्योंकि हमारा वाक्य जो है वो किससे शुरू हो रहा है, किम से, जिसका अर्थ होता है क्या। क्या तुम सबने पत्राणि अलिखत पत्र लिखा। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत, तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकें क्या हैं, पढ़ी। तो ये थे हमने देखा मध्यम पुरुष तीनों वचन के वाक्य और उनका अर्थ। अब हम यहाँ देखते हैं पाठ में शब्दार्थ। अपठ का अर्थ है पढ़े, अवदह बोले, अस्मरह याद किया, मधुरम मीठा, अखाद खाया, यूयम तुम सब, अधावतम दोनों दौड़े, अलिखतम जिसका अर्थ होता है दोनों ने लिखा, यानी द्विवचन के लिए आता है। अवदतम दोनों बोले, अपठतम यानी दोनों पढ़े, अखादत तुम सब ने खाया यानी बहुवचन के लिए है, अगच्छत यानी तुम सब गए बहुवचन है रूप, विमानेन यानी वायुयान से, सत्यम यानी सत्य। देखते हैं पाठ में स्मरणीय, जिसमें यहाँ पर दे रखा है लंग लकार मध्य पुरुष के धातु, यहाँ प्रथम पुरुष नहीं बल्कि मध्यम पुरुष के रूप है। जैसे कि धातु हमारी भू, जिसको हम लिखते हैं भव में, जिसका अर्थ है होना, एक वचन अभव, द्विवचन अभवतम और बहुवचन अभवत। इसी तरह से वध है, वध धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, एक वचन अवध, द्विवचन अवधतम और बहुवचन अवधत। अस धातु है तो जिसका अर्थ होता है होना, तो अस्सी, आस्थाम
और आस्त। इसी तरह पा धातु है जिसको पिप के रूप में लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है पीना, तो अपिबह, अपिबतम और अपिबत। गम धातु है जिसको गच्छ में लिखते हैं, तो जिसका अर्थ होता है जाना, तो अगच्छ, अगच्छतम और अगच्छत। दृश धातु जिसको पश्य में लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है देखना, तो अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत। स्था या तिष्ठ धातु जिसका अर्थ होता है ठहरना, जिसको स्था धातु को तिष्ठ में लिखते हैं, तो अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। नी या नय धातु जिसका अर्थ होता है लाना, तो अनयः, अनयतम, अनयत। नृत्य धातु जिसको नृत्य में लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है नाचना, तो एक वचन है अनृत्य, द्विवचन अनृत्यम और बहुवचन अनृत्य। तो यहाँ पर हमने स्मरणीय में देखी लंग लकार मध्यम पुरुष के धातु रूप तीनों वचनों में। अभ्यास प्रश्न देखते हैं इसके। सबसे पहले मौखिक, जो किसके लिए हैं, उच्चारण कीजिए, इसके लिए हैं। तो उच्चारण में अपठ, अपठतम, अपठत। अनमः, अनमतम, अनमत। अकरो, अकुरुतम और अकुरुत। अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत। अब लिखित के हम देखते हैं प्रश्न। लंग लकार के उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब वह यूयम किमर्थम, तो यूयम के साथ में कौन सा रूप आता है, बहुवचन का, तो अहसत। त्वम कविताम क्या है, अस्मर। इदानी युवाम गृहम अगच्छतम, द्विवचन आ जाएगा युवाम के साथ। त्वम वने कथम, तो जहाँ विसर्ग आ रहा है वो आ जाएगा अतिष्ठ। त्वम उद्याने किमर्थम, त्वम के साथ में विसर्ग वाला आएगा, तो अब्रह्मः। यूयम पुस्तकानि कस्मै अयच्छत। यूयम क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर क्रिया का बहुवचन आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर यूयम है तो बहुवचन आ जाएगा, त्वम है तो एक वचन की क्रिया आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर युवाम है तो द्विवचन की क्रिया आएगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है परस्पर मिलान कीजिए। अब परस्पर मिलान कैसे करना है कि यहाँ पिक्चर के साथ में आपको वाक्य का है, जैसे त्वम क्षेत्रे अधाव। तो अधाव को हम देखें तो क्या है, जिसका अर्थ होता है दौड़े। तो यहाँ पर दौड़ने में पिक्चर में कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, त्वम क्षेत्रे अधाव। युवा मंचे अनृत्यम, क्रिया को देख करके हमें देखना है। अनृत्यम यानी क्या है, नाची। तो यहाँ पर देखो पिक्चर में कहाँ नाच रहे हैं, और फिर कौन से, ये द्विवचन है, तो जहाँ पर दो नाच रही हैं, तो इससे मैच हुआ युवाम मंचे अनृत्यम। युवाम मंचे अगायत, यानी कि द्विवचन है गाने में भी, तो हम देखेंगे दो कहाँ गा रहे हैं, यहाँ पर, तो युवाम मंचे अगायतम। त्वम पुस्तकम पठ, अब एक वचन है तो यहाँ देखते हैं एक वचन ये था या फिर इस पिक्चर में था, तो ये तो दौड़ रहा है लेकिन ये पढ़ रही है, तो यहाँ पर त्वम पुस्तकम अपठ। यूयम उद्याने अभ्रमत, अब यूयम यानी बहुवचन है और बगीचे में घूम रहे हैं, तो कौन सा है ये पिक्चर जिसमें हमें दिख रहा है कि ये बगीचे में घूम रहे हैं, तो ये वाला इसका राइट है। यूयम मंचे अनृत्य, यानी बहुवचन में कि क्या है कि मंच पर नाच रही हैं, तो देखें हम क्या है, बहुत सी कहाँ नाच रही, दो से ज़्यादा कहाँ यहाँ है, तो ये वाक्य इससे मैच होता है। तो यूयम मंचे अनृत्य, तो ये था हमारा मिलान कीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में या हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमने पाठ में अनुवाद देखा है, एक बार फिर से देखते हैं वाक्यों का अनुवाद। त्वम रामायणम अपठ, यानी तुमने रामायण पढ़ी। युवाम कविताम अस्मरतम, तुम दोनों ने कविता याद की। युवाम यानी तुम दोनों ने कविता याद की। युवाम गीताम अपठतम, यानी युवाम यानी तुम दोनों ने गीता अपठतम पढ़ी। युवाम मधुराणि वचनानि अवदतम, तुम दोनों ने मधुर वचन या मीठे वचन अवदतम यानी बोले। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, यूयम यानी तुम सब ने क्या है, निर्मलम यानी स्वच्छ जल पिया या स्वच्छ पानी पिया। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत, यूयम यानी तुम सब, विमानेन यानी वायुयान से, कुत्र यानी कहाँ गए, तुम सब वायुयान से कहाँ गए। तो ये था हमारा प्रश्न कौन सा, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगला भाषा अध्ययन का हम देखते हैं कि नीचे लिखी धातुओं के क्या है, लकार बदलिए। अब जैसे यहाँ पर लट लकार दे रखा है, तो उसी का ही यानी वही पुरुष देखते हुए, एक वचन देखते हुए हमें लंग लकार में बदलना है।
तो जैसे यहाँ पर लट लकार में दे रखा है पठसि, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप हो जाएगा इसका अपठ। इसी तरह से लिखतः, यानी कि ये कौन सा है, लट लकार, यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन की है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा लिख धातु का अलिखताम। गच्छसि यानी कौन सी धातु, गम, या जिसको हम गच्छ में लिखते हैं, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन इसका रूप हो जाएगा अगच्छ। इसी तरह से खादत है, तो लट लकार में खादत कहाँ, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी खादत। पठथ यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है लट लकार में, तो लंग लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो जाएगी अपठतम। धातु तो वही रहेगी, बस उसके रूप यहाँ पर लंग लकार में आ जाएंगे। वदत है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया रूप है वद धातु का, तो यहाँ पर हो जाएगा अवदत। लिखंती है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, धातु रूप है लेख का, तो यहाँ पर लंग लकार में भी इसका रूप हो जाएगा अलेखन, बहुवचन रूप बन जाएगा इसका। नृत्यसी है, तो यहाँ पर कौन सी नृत्य धातु है और कौन सी है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो लंग लकार में भी नृत्य धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप हो जाएगा अनृत्य। तो इस तरह से हमने क्या है, इसके लकार बदले, यानी धातुओं के रूप लकार के अनुसार बदले। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दी गई धातुओं के लंग लकार के उचित रूपों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। अब इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कर्ता देखना होता है, सर्वनाम देखना होता है, उसके अनुसार इनके हम रूप बदल करके लिखेंगे। तो त्वम जले कमलम, अब त्वम के साथ में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया दृष्ट धातु को हम लिखते हैं पश्य में, तो यहाँ पर आ जाएगा अपश्य, तो त्वम जले कमलम अपश्य। युवाम समुद्र तटे भ्रम धातु है, तो यहाँ पर इसका कौन सा, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आ जाएगी, तो अभ्रमतम। युवाम समुद्र तटे अभ्रमतम। त्वम प्रातः काले कुत्र, गम धातु को हम किस में लिखते हैं, गच्छ में लिखते हैं, तो गच्छ धातु का यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन रूप आ जाएगा अगच्छ। यूयम शीतलम जलम, पा या पिब धातु है, तो क्या हो गया इसका, पा या पिब यानी पीना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूयम यानी कि बहुवचन है, तो इसका रूप कौन सा, बहुवचन आ जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन रूप आ जाएगा इसका अपीबत, तो यूयम शीतलम जलम अपीबत। वर्षा काले मयूरः वने, क्या है, नृत्य धातु है, तो नृत्य में लिखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन है, तो हमारा ये क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, बहुवचन अनृत्यन, क्योंकि बहुवचन का कैसे है, मयूरः, ये बहुवचन है, ठीक है ना, तो इसकी बहुवचन की क्रिया भी बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, तो अनृत्यन। बालिका अद्य विद्यालयम न, बालिका यानी एक वचन है, तो यहाँ पर गम धातु की भी यानी गच्छ की भी कौन सी एक वचन रूप आ जाएगा, तो अगच्छत। तो यहाँ पर हमने क्या है, कोष्टक में दी गई धातुओं के किसमें, लंग लकार के उचित रूपों से हमने ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वचन बदलिए, यानी कोष्टक में दिए हुए हैं उसके अनुसार इसका इन वाक्यों का वचन बदल करके यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है, ते गृहम अगच्छन्, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बहुवचन का वाक्य है, इसको एक वचन में बदलना है, तो ते बदलेगा सह में और गृहम अगच्छन् बदल जाएगा, क्रिया का रूप भी एक वचन हो जाएगा, तो अगच्छत्, यानी सह गृहम अगच्छत्। इसी तरह से यहाँ पर हम अगला वाक्य देखते हैं कि वृद्धः नर जलम अपिबत, यानी वृद्धः एक वचन है, नर एक वचन है, इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हमारा एक वचन का है। अब हमको इसको किसमें, बहुवचन में बदलना है, तो यहाँ वृद्ध किस में हो जाएगा, बहुवचन रूप वृद्धः, नरः नराः, जलम और अपिबत एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ बहुवचन की क्रिया हो जाएगी अपिबन, तो वृद्धः नरा जलम अपिबन। इसी तरह से अगला, शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छन्, अब अगच्छन् से अगर हम देखें तो ये बहुवचन का वाक्य है। अब यहाँ पर हम कौन सा एक वचन में बदलेंगे, तो शिक्षकः की जगह शिक्षकः, भ्रमणाय अगच्छन् की जगह अगच्छत् हो जाएगा, तो शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छत्। पुरुषः गृहे जलपानम अकुर्वन्, अब इसको हम पुरुषः गृहे जलपानम अकुर्वन्, कहने का मतलब ये कि कौन सा हो गया, ये बहुवचन हो गया पुरुषः, तो एक वचन में बदलेंगे हम, तो पुरुषः गृहे जलपानम क्या हो जाएगा, अकरोत्। तौ प्रातः अभ्रमताम, अब तौ क्या है, कौन सा है ये,
द्विवचन है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ बदलना है बहुवचन में, तो तौ भी बदल जाएगा बहुवचन में, तो ते प्रातः, अभ्रमताम की जगह क्या हो जाएगा, बहुवचन की क्रिया अभ्रमण, तो ते प्रातः अभ्रमण। ते विद्यालय अपठन, अब इसको किस में बदलेंगे हम, द्विवचन में, ठीक है ना। अब द्विवचन में हम बदलेंगे तो क्या हो गया, ते क्या कौन सा है, ये बहुवचन है। अब हम इसको बदलेंगे किस में, द्विवचन में, तो द्विवचन में कौन से होता है, ते का ताऊ विद्यालय क्या हो जाएगा, अपठन का अपठताम, यानी द्विवचन की क्रिया लग जाएगी। तो इस तरह से क्या है, जब हम वाक्यों को एक वचन, द्विवचन या बहुवचन जैसे भी बदलते हैं तो कर्ता के साथ में क्या करेंगे, हम क्रिया भी बदलेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्यों को शुद्ध कीजिए, इसमें हम देखते हैं कि वाक्यों को शुद्ध करना होता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया रूप को बदलते हैं। शुद्ध तब होता है कि क्या करते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया रूप को बदलते हैं और बदल के पूरा वाक्य लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सिर्फ बदल करके यहाँ पर क्रिया का रूप लिख रखा, ऐसा नहीं, आपको पूरा वाक्य वापस बदल करके यहाँ लिखना होता है। जैसे स तरन काले अगच्छन, सह के साथ में क्रिया का रूप बहुवचन है, तो यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया का रूप भी एक वचन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सह तरन काले अगच्छत। अगला वाक्य देखते हैं, तत्र एकः वृद्ध नर अवदन, अवदन की जगह क्या हो जाएगा, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया अवदत, तो पूरा वाक्य लिखेंगे हम, तत्र एकः वृद्ध नर अवदत। सह जलम अपिबताम, अब अपिबताम द्विवचन का है, तो यहाँ पर हमारा वाक्य का कर्ता जो है वो क्या है, एक वचन है, तो सह जलम अपिबत, एक वचन की क्रिया लग जाएगी, यानी इसका एक वचन का रूप लगेगा। बालकः वृक्षे अतिष्ठन, अतिष्ठन एक वचन है ये और क्रिया बहुवचन की है, तो क्रिया बदल जाएगी हमारी, बालकः वृक्षे अतिष्ठन, एक वचन की क्रिया लग जाएगी। उद्याने पुष्पाणि अभवत्, ठीक है ना, उद्याने क्या हो गया, उद्यानी पुष्पाणि अभवत्। अब यहाँ पर देखो कि पुष्पाणि बहुवचन, इससे अगर हम पहचाने तो बहुवचन है और ये एक वचन है, तो हमारा जो वाक्य जो है वो क्या हो जाएगा, उद्याने पुष्पाणि अभवन्। अधुना लता किम अकुर्वन्, अधुना लता, लता एक वचन है तो क्रिया का रूप भी एक वचन हो जाएगा, तो अधुना लता किम अकरोत्, तो पूरे वाक्य हम लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाम अनुवाद करो, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे, राधा ने सुंदर चित्र देखा, राधा ने, राधा सुंदर यानी सुंदरम, चित्रम देखना को क्या कहते हैं संस्कृत पे, क्रिया दृश्य या पश्य, तो एक वचन है तो अपश्यत, राधा सुंदरम चित्रम अपश्यत। सुधा और माधव विद्यालय गए, सुधा और माधव, तो सुधा माधवः च, विद्यालय गए, विद्यालयम अगच्छताम, यानी द्विवचन है ना, दो हैं तो अगच्छताम। तालाब, लड़कियां तालाब में तैरी, लड़कियां यानी बालिका, तालाब में तड़ागे, और तर धातु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतरन, बहुवचन की क्रिया लग जाएगी, तो बालिका तड़ागे अतरन। लड़कों ने सुंदर लेख लिखे, लड़कों ने सुंदर लेख लिखे, लड़कों ने बहुवचन हो गया तो बालका, सुंदर यानी सुंदराणी, सुंदराणी बहुवचन है तो यहाँ पर लेखानी, लेख भी बहुवचन आ जाएगा, लेखानी क्या हो जाएगा, अलेखन, बालका सुंदराणी लेखानी अलेखन। अब रसोइये ने खाना पकाया, अब रसोइया किसको कहते हैं, पाचक, संस्कृत में पाचक बोलते हैं, तो पाचक क्या है, ने खाना बनाया, पाचक भोजनम अपचत, यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, पाचक क्या हो गया, भोजनम अपचत, एक वचन है, एक वचन रूप आ जाएगा। तो ये थे हमारे संस्कृत में अनुवाद कीजिए देखा। अगला है एमसीक्यू, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पर सही विकल्प इसमें से चुनना होता है। तो गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, क्या होता है, विसर्ग लगता है, अ लगता आगे, तो गच्छ होता है तो अगच्छः, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अनृत्यम का अर्थ होता है तुम दोनों नाचे, क्योंकि अनृत्यम द्विवचन है तो तुम दोनों नाचे, इसका सही उत्तर है। दृश्य धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होता है, यहाँ पर हमने देखा अनृत्यम द्विवचन, तो यहाँ पर अपश्यतम, तो अपश्यतम इसका सही उत्तर है।
आस्ताम का अर्थ है, आस्ताम का अर्थ है तुम दोनों थे। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं कि भिन्न धातु का यानी कि कौन सा है कि अलग अलग धातु का प्रयोग करके लंग लकार मध्यम पुरुष के 5 वाक्य लिखने हैं। अलग अलग धातुओं को, धातुएं अलग होनी चाहिए, जैसे कि यूयम पत्राणि अलेखत, युवाम अक्रीडतम, त्वम आपणम अगच्छत, यूयम कुत्र अक्रीडत और यूयम सायंकाले किम अकुरुत। तो इस तरह से यहाँ पर वाक्य लिखने थे। तो ये था हमारा पाठ 6।